गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। गुड मॉर्निंग। जो मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं गौतम कुमार महतो, महागामा, गोड्डा, झारखंड से। सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमात्मा को चरणों में सादर नमन करता हूँ, और उसके बाद हमारे माता पिता के चरणों में सादर नमन, क्योंकि जो कुछ भी है आज हम हैं उन्हीं के देन है। उन्हीं के कारण हम जो कुछ भी आज बोल पा रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद उसके बाद डॉक्टर लिम स्यूजिन, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया, उनके चरणों में सादर नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज उन्हीं के देन है जो हम सभी रोज शाम को, रात के इस जूम मीटिंग में आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो इसी ज्ञान के आदान प्रदान के क्रम में हम आज आप सभी के बीच में आए हैं गेनोथेरेपी सब्जेक्ट के ऊपर प्रकाश डालने के लिए। गेनोथेरेपी हमारा जो कंपनी है डीएक्सन, जिसका एक ही मोटो है, एक ही स्लोगन है कि सब कोई स्वस्थ रहे, खुश रहे, और सबके पास भरपूर मात्रा में समय मिले। तो आज के मनुष्य के भागदौड़ भरी जिंदगी में तो मनुष्य बहुत, विज्ञान ने तो बहुत तरक्की कर ली, बट स्वास्थ्य को लेकर अभी जो चिंता जताई जा रही है वो आने वाले समय में और ही चिंताजनक हो जाएगी। तो हम कैसे स्वस्थ रहें, इस विषय में हमारे फाउंडर डॉक्टर लीन सियोजिन ने काफी समय तक रिसर्च किया, और फिर जो निचोड़ आया वो हम सभी के बीच में रखा। जिनकी देन है कि उन्होंने ये जो जेनोडर्मा का रिसर्च किया, जो हमारे जड़ी बूटी के महाराजा हैं कहा जाता है। इस गेनोडर्मा, इसमें भी माँ छुपा हुआ है। माँ शब्द का तो बहुत ही, इतना बड़ा अर्थ है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमारे गणधर्मा में भी माँ है, जो बहुत ही औषधि की राजा, जिससे हम कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो सकती है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज के टॉपिक पर हम आते हैं। ज्ञानोथेरेपी, इसमें दो अंतर बताया गया है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम जो है इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अंतर है कि यह जो है हमारा डिएक्शन के प्रोडक्ट्स वो हमारे प्राकृतिक भोजन है, और जो है दवाइयाँ मेडिसिन वो है मानव निर्मित है, उसको व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। और हमारा जेनोडर्मा जो है प्रकृति द्वारा निर्मित है, और इसका दृष्टिकोण है कि ये संपूर्ण बॉडी को, सर के बाल से लेकर पैर की नाखून तक, सभी अंगों पर इसे उपयोग किया जा सकता है। और जबकि मेडिसिन जो है वो खंड युक्त होता है, किसी अंग विशेष के लिए होता है। और ये जो हमारा फोकस होता है डिएक्शन का, हमारे प्रोडक्ट्स का, कि कैसे स्वस्थ रहें। और दवाइयाँ का, मेडिसिन का होता है कि कैसे रोगों से निदान प्राप्त करें, कैसे हमें रोगों से छुटकारा मिले। और इसका मेथड होता है कि कैसे हमारी बॉडी जो है, बॉडी में कोई भी बीमारी ना हो, रोकथाम हो, प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है हमारे प्रोडक्ट्स को।
और जबकि मानव निर्मित दवाइयाँ, इनका मेथड होता है कि इलाज हो, किसी भी रोग का जो है उसको कैसे इलाज किया जाए, उसका इसका उत्पाद जो होता है उसे पूरक के रूप में यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में। जिस प्रकार हमारे बॉडी में सभी प्रकार के विटामिन्स की जरूरत होती है, तो उसी प्रकार से है ये हमारे एक भोजन की तरह होता है। हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, गैनोडर्मा के से निर्मित प्रोडक्ट्स, और जो मानव निर्मित दवाइयाँ हो, ये औषधि के रूप में यूज किया जाता है, ड्रग्स के रूप में जिसे बोला जाता है, ये दवाइयाँ के रूप में यूज किया जाता है। हमारा लक्ष्य होता है कि सबका कल्याण हो, और जो मेडिसिन का लक्ष्य होता है कि कैसे रोगों से सुधार किया जाए, लोगों का रक्षण किया जाए। स्वास्थ्य के चार स्तंभ होते हैं, इसमें दिखाया गया है। पहला है सकारात्मक मानसिक विचार। अगर हमारा तन स्वस्थ हो तो हमारा मन स्वस्थ हो सकता है। तो इसके लिए हमारा तन का स्वास्थ्य होना जरूरी होता है, और तन का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में सभी विटामिन्स मिनरल्स को लेना जरूरी होता है। उसके लिए हमारा जो है दूसरा बताया गया है, स्वस्थ जीवन शैली। इसके लिए हमारा लाइफ स्टाइल जो होना चाहिए, वो होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए पौष्टिक आहार जरूरी है। सही प्रकार के हमारे भोजन में सभी प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज, लवण, सारा चीज होना चाहिए। पूरक आहार उसी उसी को बोला जाता है, जिसमें बताया गया है कि हमारा जो है आहार में सभी प्रकार के विटामिन्स उपलब्ध हो, उसमें सही पूरक आहार कहा जाता है। विष और असंतुलन, टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस। जो शरीर में विष और असंतुलन आंतरिक और बाह्य कारकों से होता है। ये जो हमारे शरीर में जो कुछ भी हलचल होता है, जो कुछ भी जहरीले पदार्थ बनते हैं, वो उसके लिए हमारा बॉडी के अंदर के भाग और बाहर के भाग दोनों जिम्मेवार होते हैं। जैसे कि उदाहरण बताया गया है कि तनाव, इससे क्या होता है, तनाव जिससे डिप्रेशन बोला जाता है, जो अभी के समय में बहुत ही बढ़ चढ़ के लोगों में हो रहा है। तो उसका कारण होता है आधुनिक जीवन शैली, अभी का जो है लाइफ स्टाइल। इसमें फ्री रेडिकल्स, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और जो है रसायन खाद जो होता है, और दवाइयाँ, मेडिसिन। तो उसके लिए होता है कि क्यों होता है, तो बताया गया है कि खाने की बुरी आदतें बहुत, अभी के समय में जो है खाना खाते रहते हैं बहुत ज्यादा, अत्यधिक भोजन बहुत ज्यादा खाते हैं और बार बार खाते हैं, और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। अम्लीय अत्यधिक अम्लीय भोजन का सेवन करते हैं। इनसे अभी के मनुष्य ज्यादा तला भुना खाते हैं, जो कि अम्लीय होता है। जैसे जो भी है तला हुआ समोसा वगैरह आजकल तो नेचुरल हो गया है, नाश्ता वगैरह, बड़ा पाव, ये सब सारा चाउमीन, ये सब तो सारा अम्लीय भोजन में ही आता है। और अत्यधिक पका हुआ भोजन का सेवन करते हैं, और बहुत कम मात्रा में हरी सब साग सब्जी खाते हैं, ना के बराबर। शरीर एक उत्तम चिकित्सक है, बॉडी एज द बेस्ट डॉक्टर। कैसे, इस उदाहरण के तौर पे देखा जाता है कि जब बच, बच्चों का शरीर होता है, जब बच्चे रहते हैं, तो पहले जमाने में बताया जाता था कि
बच्चे जब रहते हैं तो गिरते पड़ते रहते थे और सभी ठीक हो जाते थे। तो कैसे ठीक हो जाते थे? क्योंकि तभी हमारा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बहुत ही बढ़िया रहता है, 100% एक्टिव रहता है, जिसके कारण कुछ भी होता है तो हम उसे ठीक कर लेते हैं। तो हमारा शरीर एक चिकित्सक है। भगवान ने जो हमारा शरीर का निर्माण किया है, ऐसे ही किया है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो कोई भी प्रकार की बीमारी, हमारा जो इम्यून रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर ठीक रहेगा तो कोई भी प्रकार की बीमारी हो तो हमारा शरीर उसे ठीक कर सकता है। तो उसके लिए 3 स्तर बताए गए हैं। प्रथम स्तर है मुक्त अवस्था, डिस्चार्ज फेज। दूसरा है अलग रखने की अवस्था, पुट असाइड फेज। और तीसरा है ट्यूमर के विकास की अवस्था। तो पहले लेवल पे हम देखेंगे कि बचाव का प्रथम चरण क्या होता है। मुक्त मुक्ति अवस्था, डिस्चार्ज फेज। तो हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स वगैरह आते हैं तो उसे बाहर निकालने के लिए हमारे बॉडी से पहले पसीना, उसके बाद मूत्र और बलगम और मल के द्वारा हमारे बॉडी से जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। दूसरा है अलग रखने की अवस्था, बचाव का द्वितीय चरण। इसमें जो भी हमारे टॉक्सिन्स हैं वो हमारे बॉडी उसे अलग कर लेती है। और वही अगर वही अलग रह के, जिस प्रकार दिखाया गया है कि हमारे शरीर में अगर किसी को उदाहरण के लिए किसी किसी को गैस की समस्या होती है, तो वही गैस अगर उसका निदान नहीं किया जाए तो वही गैस जो है आगे रख के चल के पथरी का निर्माण कर लेता है। जिस जिस प्रकार कोई भी कचरा होता है, उदाहरण के तौर पे हम अगर घर की सफाई करते हैं, उस सफाई में जो कवच कचरा मिलता है उसे अगर एक कोने में इकट्ठा कर दें तो क्या होते देखते हैं कि कुछ दिन के बाद वो कचरा जम जाता है। तो वो क्या होता है, एक पत्थर जैसा टाइट, या कुछ भी बोल सकते हैं उसको, कि एक अलग से निर्माण कर लेता है अपना आकार। तो उसी प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है कि यूरिक एसिड और पथरी में बदलना। अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है तो वो यूरिक एसिड और पथरी में उसका बदल जाता है, और निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल वसा बनाता है। और अगर वो नहीं तो फेट की समस्या जो अभी बढ़ रही है लोगों को, वो हो जाता है। ट्यूमर के विकास की स्थिति, विषाक्त पदार्थ जो बहुत अधिक समय तक शरीर से नहीं निकाल पाते हैं, तो वह स्वास्थ्य समस्याओं जैसे ट्यूमर के रूप में विकसित कर विकसित होते चले जाते हैं। तो वही अगर उसे पथरी से आगे बढ़कर ट्यूमर का रूप ले लेती है, अगर उसे ठीक समय पर उसका इलाज नहीं किया जाए तो वो ट्यूमर बन जाता है। गैनोडर्मा जो है हमारे शरीर के लिए सहायक है। तो कैसे सहायक है? तो हमारे गैनोडर्मा का एक फल भाग है, एक जड़ भाग है। आरजी जिसका काम होता है कि हमारे शरीर में जो भी विष है, टॉक्सिन्स हैं, उसे बाहर निकालना। और जीएल जिसका काम है कि हमारे बॉडी को संतुलन बनाए रखना। हमारे बॉडी में जो कुछ भी चाहिए जरूरी हमारे बॉडी को, वो हमारे जीएल प्रदान करते हैं। और आरजी का काम होता है कि हमारे शरीर में जितना भी कचरा है उसे कैसे बाहर निकालें, वो आरजी का काम होता है। तो पहला समीक्षा सिद्धांत है
कि मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधित समस्या मुख्यतः दो कारण से होती है। इसके बारे में पहले भी हम लोग ने जाना कि विष और असंतुलित शारीरिक प्रणाली, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स मीन्स आज के आमतौर भागदौड़ भरी जिंदगी में मानव जो है विकास तो बहुत सारा कर लिया है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए जो चाहिए, जो उत्तम है, उससे काफी दूर हो चुका है। पहले के जमाने के लोग, बोला जाता था कि खाते थे तो नेचुरली और जीते थे लंबे समय तक। अभी के मनुष्य मेहनत कम करते हैं, भोजन तो सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जीते बहुत कम है। उसका कारण यही है कि वो जल्दबाजी में जितना पौष्टिक आहार चाहिए उनको मिल नहीं पाता, वो टॉक्सिन्स का यूज कर लेते हैं और फिर अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। तो असंतुलित शारीरिक प्रणाली, जिसके कारण हमारा जो है बॉडी इम्बैलेंस हो जाते हैं, और इम्बैलेंस, बॉडी इम्बैलेंस को हो जाने के कारण हमारे तरह 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 की बीमारियां हमारे शरीर में अटैक कर देती है, और हमारे बॉडी चूंकि कमजोर है इसीलिए उसको झेल नहीं पाती, और फिर एक लेवल लेकर बैठ जाती है। तो हमें कैसे लेवल ना लगे उसके लिए गैनोडर्मा हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए गैनोडर्मा एबीसी रूल का उपयोग करता है कि हमारे बॉडी में जो भी, एबीसी मीन्स एक्टिव, बैलेंस और क्लीनिंग, ए फॉर एक्टिव, जो भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं जो डिसएक्टिव हो जाते हैं टॉक्सिन्स के कारण, वो हमारे गैनोडर्मा जो सेल बेसिस पे काम करती है उसे एक्टिव करती है, फिर बॉडी को बैलेंस करती है, और फिर जो कचरा होता है, टॉक्सिन्स होता है, उसे निकालती है। तो इसमें एबीसी का रूल जो गैनोडर्मा वाकई फॉलो करती है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये जरूरी होता है। तीसरा समीक्षा सिद्धांत है प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा द्वारा नहीं। प्राय देखा जाता है कि गैनोडर्मा जो है मानव शरीर के पर सचेत व अचेत मुद्रा में कार्य करती है। मीन्स अगर हम गैनोडर्मा का उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर पर कार्य करती है, चाहे वो सोया भी रहे या फिर जगा भी रहे, वो काम करेगी, क्योंकि हम ये जो गैनोडर्मा जो है हमारे सेल बेस पर काम करती है। सेल सोने पे भी काम कर सकती है और जगह रहे तब पर भी काम कर सकती है। सहज प्रतिक्रिया शारीरिक, फिजिकल और इमोशनल मीन्स मानसिक लक्षण, एलिमेंट रिफ्लेक्शन। चौथा समीक्षा सिद्धांत की खुराक की मात्रा स्थिति से स्वतंत्र है। मीन्स बताया गया है, इसमें दिखाया गया है कि अगर हमें कोई प्रकार की समस्या है हमारे शरीर में, तो हमें कैसे यूज करना है इसे। तो पहला सप्ताह, अगर पहला दिन है तो पहले एक पैर से स्टार्ट करना है हमें गैनोडर्मा मीन्स आरजीजीएल को, और दूसरे सप्ताह दो जोड़ा से, उसके बाद तीसरा, उस इसी प्रकार आगे बढ़ाते जाना है। और जब हमारे पता चले कि हमारे बॉडी में कुछ अंतर आ रहा है, तो उस स्थिति में हमें अपने जो है डोज मीन्स खुराक की स्थिति उसे कंट्रोल कर देना है, मीन्स रोक देना है, और फिर उसी, जब तक ठीक ना हो तब तक उसी जोड़े में, उतने ही जोड़े में चलाते रहना है। एसिटिक, अल्कलाइन, अम्लीय और क्षारीय, हमारे
मानव शरीर में क्षारीय भोजन और अम्लीय भोजन की आवश्यकता 4:1 में होती है। मीन्स हमारे बॉडी में अगर भोजन हमारे थाल में हो तो उसमें से 4 भाग जो है हमारे थाल में चाहिए क्षारीय भोजन, और 1 भाग चाहिए हमें अम्लीय भोजन। तो अम्लीय भोजन, जबकि अभी के मनुष्यों की जीवन शैली में ऐसे उल्टा हो गया है कि 4 जो है भाग होता है अम्लीय भोजन का, और 1 भाग होता है क्षारीय भोजन, जो ना के बराबर। कोई कोई तो अम्लीय भोजन का ही आदी हो गया है, जिससे हमारा शरीर जो जैसे चाहिए वैसे नहीं हो पाता है, और ढेर सारी हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती है। तो अम्लीय भोजन में मांस, कोला आदि, ये सारा जो भी है फास्ट फूड, पिज्जा बर्गर वगैरह जो भी है वो सारा फास्ट फूड में आता है। और क्षारीय भोजन में जो नेचुरल, प्रकृति द्वारा हमें सीधे प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जैसे साग, बाजरा, गेहूं, मक्का और हरी साग सब्जियां। इसमें से हमारे रिएक्शन के बने भी प्रोडक्ट भी वो क्षारीय के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ये जो हमारा गैनोडर्मा है वो प्राकृतिक नेचुरल है, और नेचुरल होने के कारण ये इसे हम क्षारीय भोजन की श्रेणी में रखेंगे, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लाभकारी है। एंजाइम सिद्धांत, समस्या मधुमेह नहीं है, समस्या हमारे खान पान में है। वाकई में अगर किन्हीं को मधुमेह की समस्या है तो उनका कारण मधुमेह नहीं है, वह उनका खान पान है। क्यों खान पान है? क्योंकि मधुमेह होता क्यों है? इंसुलिन का बनना कम होने के कारण। तो उसके लिए जो है मधुमेह की समस्या का कारण है अग्नाशय। अग्नाशय की समस्या का कारण है पाचन संबंधित समस्या, और पाचन संबंधित समस्या का कारण है हमारा खान पान। अगर हमारे भोजन ठीक से पचे तो, और हमारे भोजन में सभी प्रकार की विटामिन उपलब्ध हो, और हमारा भोजन अच्छी तरह से पचे, तो हमारे बॉडी में जो चाहिए वो मिलेगा, तो कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी। वहीं अगर हमारे भोजन भोजन में सभी प्रकार की पोषक तत्व हो और पचे नहीं तो भी हमारे बॉडी में इफेक्ट करेगा। और हमारे भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध ना हो और भोजन भी ना पचे तो, और इससे हमारे बॉडी में और ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो मधुमेह का कारण वही है, भोजन का ना पचना। और भोजन ना पचेगा तो कोई भी हमारे शरीर में जो चाहिए विटामिन वो प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जिसके कारण वो डैमेज हो जाता है, इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, तो जिसके कारण अग्नाशय पे इफेक्ट पड़ता है और इससे मधुमेह हो जाती है। हरित सिद्धांत, ग्रीन थेरेपी, लाल रक्त के उत्पादन का क्रम जो है हमारे बॉडी में, जिससे खून का बनना बहुत ही जरूरी होता है, और खून के बनने में हमारे स्पारुलिना जिसे बोला जाता है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इसमें बताया गया है कि जब हमारे बॉडी में लाल रक्त कोशिकाएं जब निर्जीव होती है, मीन्स डेड हो जाती है, तो वो जो है अलग हो जाती है। इसके बाद हमारे लिवर के माध्यम से अलग करके उसके पश्चात जो है हमारे किडनी के द्वारा उसे किडनी में प्रवेश करती है, और फिर हार्मोन्स बनाते हुए अस्थि मज्जा के द्वारा हीमोग्लोबिन बनाती है।
जो आगे जाकर फिर पुनः निर्मित होकर लाल रक्त कोशिका बनती है। तो इसके लिए हमारे ब्लड रिसाइकिल में हम स्पारुलिना बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। स्पारुलिना को सुपर फूड भी कहा जाता है। इसमें स्पारुलिना के बारे में जितना भी बताया जाए वो बहुत ही कम है। आने वाले समय में स्पारुलिना सभी के लिए जरूरी हो जाएगी, और फिर इसमें सभी प्रकार के मिनरल्स विटामिन्स उपलब्ध है। कहा जाता है कि अगर इसे खा लिया जाए तो हजारों, 1 केजी अगर स्पारुलिना खा लिया जाए तो हजारों केजी साग सब्जी, फल, इसका सारा जो विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, वो हमारे इस स्पारुलिना में हमें मिल जाएगा। तो सुपर फूड कहा जाता है स्पारुलिना को। तो जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। जो गैनोडर्मा बेस बने प्रोडक्ट्स जो हैं, वो उसमें से अगर हम कुछ भी यूज करते हैं, जैसे स्पारुलिना को उदाहरण के लिए लिया जाए, स्पारुलिना अगर हम खाते हैं तो उसे हम अपने चेहरे पे लगा भी सकते हैं, और हमारे चेहरे के लिए भी वो उतना ही कारगर होगा जितना हमारे बॉडी के लिए है। उदाहरण के तौर पर पहले जमाने के लोग भी यूज करते थे, जितना नेचुरल है वो हमारे अभी भी शादी वगैरह में चलता आ रहा है कि हल्दी का जो उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि हल्दी जिसको हम खाते भी हैं उसको लगाते भी हैं तो हमारा चेहरा भी खिलता है। जबकि अभी के जो और प्रोडक्ट्स हैं, जो मेडिसिन वगैरह हैं, उसे हम चेहरे पे नहीं लगा सकते हैं। तो उपभोक्ता के साथ समूह बताया गया है इसमें कि हम कैसे अपने कंज्यूमर को 7 भागों में बांटा गया है। पहला बताया गया है कि गर्भवती स्त्री मीन्स जो ऐसी स्त्रियां जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए हमारा घेरना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बॉडी में दो दो जान है, और दोनों के लिए प्रचुर मात्रा में चाहिए विटामिन्स, नेचुरल्स, मिनरल्स, सारा चीज जो उनको चाहिए, खनिज लवण। तो उसके लिए गanoderma बहुत ही आवश्यक है, अहम भूमिका निभाती है। दूसरा है शिशु। शिशु बोला जाता है छोटे बच्चे को, तो छोटे बच्चे के लिए ये जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी कमी होगी तो वो तो बोल नहीं सकता, ना मांग सकता है, तो उसको ना कुछ कर सकता है। तो इसीलिए उसको अगर सभी तरह के पोषक तत्व दिए जाए तो बहुत ही जल्द स्वस्थ रहेगा, जिसके कारण उसकी शारीरिक जो है प्रजनन बहुत जल्दी हो जाएगा। और तीसरा है छात्र छात्राएं, जो अभी के समय के लिए जो है छात्र स्टूडेंट्स बहुत ही क्या बोलते हैं कि मंदबुद्धि टाइप के होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उनको जो पोषक तत्व चाहिए उनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनकी जो है विकास, बुद्धि का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और चौथा टीनेजर्स मीन्स किशोर, युवा। अभी के मनुष्य, अभी के समय में जो है युवा, युवा वर्ग के लिए बहुत ही आवश्यक है गैनोडर्मा और डीएक्सन, क्योंकि डीएक्सन एक ऐसा ही कंपनी है, क्योंकि यहीं पे ही वन वर्ल्ड वन मार्केट के साथ हमें स्वास्थ्य, खुशी, धन, समय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो हम युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। चौथा है, पांचवा है विवाहित जोड़े, मैरिज कपल,
और छठा है वरिष्ठ सीनियर सिटीजन्स, जो होते हैं बूढ़े, जो 60 से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि उस समय में बॉडी में बहुत तरह की बीमारियां, आ, शरीर जब ढीला हो जाता है तो उस समय हमारे शरीर में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो डिएक्सन के प्रोडक्ट्स, गैनडर्मा के प्रोडक्ट अगर यूज करेंगे तो हमारे जो सेल जो है हमेशा एक्टिव रहेंगे, जिसके कारण हम बूढ़े में भी अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और सातवां बताया गया है कि बीमार लोग जिनको लेवल लग चुका है किसी भी तरह का, जैसे अ, अभी के समय में तो बहुत तरह की बीमारियां आ गई हैं, तो उन लोगों के लिए भी डिएक्सन के प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी हैं, गेंडोडर्मा के प्रोडक्ट्स जरूरी हैं। इसके विषय में हम इन वेबसाइटों पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी ने हमें अपना कीमती वक्त निकाल कर इतना अच्छे से सुने, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर हम अब मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे सर को कि आए और अपने प्लेटफॉर्म को संभालें। गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू।